हेलो एवरीवन, आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में मैं योगेश सिंह आपका स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आप जानते हैं, हम लोग पढ़ रहे थे रजिस्टिविटी के ऊपर क्वेश्चन हम कर रहे थे, उन्हीं पर आगे चर्चा करेंगे। तो क्वेश्चन है हमारे पास, वायर ऑफ लेंथ 20 मीटर and have area of cross section 4 centimeter square is stretched thrice of its original length if the original resistance of wire is 4 ohm. Find the new resistance of wire after stretching. ठीक है, चलिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। हमारा क्वेश्चन कह रहा है, एक 20 मीटर लंबी तार जिसका काट क्षेत्रफल 20 सेंटीमीटर लंबी तार जिसका काट क्षेत्रफल 4 सेंटीमीटर स्क्वायर है को उसकी लंबाई के 3 गुना खींचा जाता है। ठीक है, इसकी लंबाई के 3 गुना खींचा जाता है यदि तार का वास्तविक प्रतिरोध 4 ओम है, तो खींचने के बाद इसका नया प्रतिरोध ज्ञात करें, यानी आपको नया प्रतिरोध यहाँ पर निकालना है। ठीक है, चलिए क्या क्या क्वेश्चन में दिया हुआ है, चलिए उस पर चर्चा करते हैं। तो क्वेश्चन में हमें सबसे पहले दिया है, अगर हम इस केस बनाएं तो पहली लंबाई हमें यहाँ पर दे रखी है, यानी कि एल का मान दे रखा है 20 मीटर, और यहाँ पर मान लेते हैं काट क्षेत्रफल ए जो कि दे रखा है 4 सेंटीमीटर का स्क्वायर, और हमें इसका प्रतिरोध दे रखा है 4 ओम। तो हम लिखते हैं लेट ओरिजिनल लेंथ ऑफ द वायर, तार की वास्तविक लंबाई। ठीक है, हमने इसको एल माना, वो कितनी दे रखी है 20 मीटर दे रखी है। एंड ओरिजिनल एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, तो ओरिजिनल एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो ए दे रखा है वो दे रखा है 4 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ठीक है,
ओरिजिनल एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हमें दिया है। नेक्स्ट हमें क्या बोला है, नेक्स्ट हमें यहाँ पर दिया है ओरिजिनल रेजिस्टेंस, ओरिजिनल रेजिस्टेंस ऑफ वायर, ओरिजिनल रेजिस्टेंस ऑफ वायर यानी कि आर हम इसको मान लेते हैं और वो दे रखा है 4 ओम। तो देखिए हमें यहाँ पर क्या क्या दिया है, हमें तार का वास्तविक, तार की वास्तविक लंबाई दे रखी है L 20 मीटर, ठीक है। तार का वास्तविक काट क्षेत्रफल ए 4 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है और तार का वास्तविक प्रतिरोध हमें दे रखा है 4, ठीक है। ये सारी चीजें हमें दे रखी है। नाउ अगर हम बात करें तो वी नो दैट रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, हम जानते हैं, वी नो दैट, हम जानते हैं रेजिस्टिविटी होती है रो इज इक्वल्स टू आर ए अपॉन एल, रेजिस्टेंस इंटू एरिया अपॉन में लंबाई, यानी कि प्रतिरोध जो होता है वो होता है आर ए बटा एल। जो जो चीजें हमें दे रखी है उस हिसाब से लगा देते हैं। ये दे रखा है 4, एरिया हमें दे रखा है 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसको मीटर में 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसको मीटर में बदलेंगे तो हो जाएगा 4 इंटू 10⁻⁻⁴ मीटर का स्क्वायर। ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ। तो 4 गुणा आर 4 है, क्षेत्रफल हमारा आएगा 4 गुणा 10⁴ और एल की वैल्यू कितनी दे रखी है 20। सॉल्व कर लें, चलिए कर लेते हैं सॉल्व। तो 4 5 का 20, तो रो बराबर आ जाएगा 4/5 इंटू 10⁻⁴, 4/5 को बोलते हैं 0.8, यानी कि हमारी रेजिस्टिविटी आ गई 0.8 इंटू 10⁻⁴ ओम मीटर। ये रेजिस्टिविटी यानी कि प्रतिरोधकता। नाउ अब आगे बढ़ते हैं, सेकंड केस पर बात करते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न के अनुसार द वायर is stretched thrice of its original length, यानी कि अगर हम प्रश्न के अनुसार देखें तो प्रश्न के अनुसार तार अपनी लंबाई के 3 गुना खींची गई है, तार अपनी वास्तविक लंबाई के 3 गुना खींची गई, यानी कि लेट न्यू लेंथ ऑफ द वायर, लेट न्यू लेंथ ऑफ द वायर एल डैश, जो कि कितनी हो जाएगी 3 गुना हो गई पुरानी लंबाई के। अब पुरानी लंबाई कितनी दे रखी थी 20 मीटर, तो नई लंबाई हो जाएगी हमारी 3 इंटू 20 यानी कि 60 मीटर, ठीक है। हम सभी जानते हैं अगर लंबाई 3 गुना होती है तो काट क्षेत्रफल 1/3 हो जाएगा। तो लेट न्यू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बी ए डैश, और वो बन जाएगा a/3, यानी कि a था 4/3 और मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर के स्क्वायर में बदल देते हैं। यानी कि माना नया काट क्षेत्रफल कितना हो गया a डैश, वो हो जाएगा 4/3 गुणा 10⁻⁻⁴ मीटर का स्क्वायर। 4 गुणा 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर तो पहले था, लेकिन अब क्योंकि लंबाई 3 गुना तो काट क्षेत्रफल 1/3 हो जाएगा। नया प्रतिरोध मानते हैं, तो लेट
न्यू रेजिस्टेंस ऑफ द वायर, नया प्रतिरोध कितना हो गया आर डैश, यही हमें ज्ञात करना है। माना तार का नया प्रतिरोध आर डैश है, तो रेजिस्टिविटी क्या होगी, वी नो दैट हम जानते हैं, हमें पता है कि जो नई प्रतिरोधकता होगी वो भी तो यही होगी आर डैश ए डैश अपॉन एल डैश। कमाल वाली बात है कि प्रतिरोधकता बदलती नहीं है, तार खींचने के बाद रहेगी तो उसी मटेरियल उसी पदार्थ की। चलिए यहाँ पर वैल्यूज पुट करते हैं, तो रो की जगह रो, आर डैश की वैल्यू हमें निकालनी है, ए डैश हो गया 4/3 गुणा 10 की घात -4 और नई लंबाई हो गई 20 या 60, यानी कि आ जाएगी 60, एल डैश का मान 60। कैंसिल करके देखते हैं, पर पहले हम इसे इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं। अब क्या करेंगे, हमें रो नहीं पता तो रो हम कहाँ से रखेंगे, इस पहले समीकरण से रख देते हैं, इसको हमने इक्वेशन फर्स्ट मान लिया। तो रो का मान कितना है 0.8 इंटू 10⁻⁻4, इसको उठा के कहाँ लगा देंगे हम, सेकंड इक्वेशन में लगा देंगे। तो पुट इक्वेशन सेकंड इन, पुट रो फ्रॉम इक्वेशन 1, यानी कि रो का मान पहले समीकरण से रखने पर, तो पहले समीकरण से रो का मान रखेंगे, तो 0.8 इंटू 10⁻⁻4 बराबर आर डैश, ए की वैल्यू है 4/3, नीचे चल रहा था 60 और यहाँ पे क्या आ जाएगा गुणा 10 की घात -4, इसके अलावा तो कुछ नहीं है ना। देखो आर डैश इंटू 4 गुणा 60/3, ठीक है सही है। आर डैश का मान निकालना है, मैथ कहती है इसको यहीं छोड़ देते हैं, ये मल्टीप्लाई होकर ऊपर चला जाएगा, 0.8 इंटू 10⁻⁻4, 60 ऊपर चला गया मल्टीप्लाई होके और 3 भी ऊपर आ जाएगा मल्टीप्लाई होके, डिवाइड बाय यहाँ पर आएगा 4 गुणा 10 की घात -4। देखो ये डिनोमिनेटर में आ गया और ये न्यूमरेटर में चला गया। बस अब निकाल लेते हैं, तो 10⁻⁻4 से 10⁻⁻4 कैंसिल, पॉइंट हटेगा, एक 10 नीचे आ जाएगा, 4 एकम 4, 4 दूनी 8 और एक 0 से एक 0 कैंसिल। तो आप देखोगे आर डैश का मान आ जाएगा 2 इंटू 6 इंटू 3, यानी कि अगर हम देखें तो 3 दूनी 6, 6 6 36 या 6 दूनी 12 3 36, तो 36 ओम हमारा यहाँ पर प्रतिरोध बन जाएगा, यानी कि जो न्यू रेजिस्टेंस आ जाएगा वायर का वो आ जाएगा 36 ओम। तो हम बोलेंगे द न्यू रेजिस्टेंस ऑफ द वायर, आपको इस तरीके से पूरा का पूरा क्वेश्चन करना है, द न्यू रेजिस्टेंस ऑफ द वायर इज 36 ओम, यानी कि खींचने के बाद 1/3 खींचने के बाद जो नया प्रतिरोध बना वो बन गया 36 ओम। तो तार का नया प्रतिरोध, तार का नया प्रतिरोध 36 ओम, ठीक है, तार का नया प्रतिरोध 36 ओम हो गया। चलिए फटाफट से इसे नोट कर लेते हैं, ये पूरा तरीका है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। क्वेश्चन क्या कह रहा था, एक तार है जिसकी 20 मीटर लंबाई है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हो गया 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसको खींच दिया गया, खींचा, अब 3 गुना खींचा इसकी पुरानी वास्तविक लंबाई से। अगर इसका ओरिजिनल वास्तविक प्रतिरोध 4 ओम है तो नया प्रतिरोध बताएं खींचने के बाद, यानी कि एक तार 20 मीटर की लंबी तार है जिसका काट क्षेत्रफल 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, उसकी लंबाई के 3 गुना खींचा जाता है। यदि तार का वास्तविक प्रतिरोध 4 ओम है तो खींचने के बाद इसका नया प्रतिरोध ज्ञात करें। चलिए फटाफट इसका आंसर निकालें। तो अगर हम बात करें यहाँ पे हम जानते हैं तो हमें रो इजिकल टू आर ए अपॉन एल होता है, तो ए की वैल्यू है 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 सेंटीमीटर में होता है 10⁻⁻2 मीटर, तो यहाँ बन जाएगा 4 इंटू 10⁻⁻4 मीटर का स्क्वायर। तो रो की जगह रो, आर की जगह हमने 4 लगा दिया, ए की वैल्यू हमने ए लगा दी और नीचे एल 20 मीटर हमें दे रखा था, 4 पंजे 20, 5/4 बन गया 10 की घात -4 और 4/5 को हम 0.8 इंटू 10⁻⁻4 ओम मीटर बोल देंगे, यानी कि यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगी, रजिस्टिविटी बन गई 0.8, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो तार को 3 गुना खींचा गया उसकी वास्तविक लंबाई से, तो प्रश्न के अनुसार जब तार को उसकी वास्तविक लंबाई के 3 गुना खींचा जाता है तो नई लंबाई कितनी हो गई, एल डैश।
अब एल डैश कितनी हो गई, 3 गुना पुरानी के, तो पुरानी लंबाई थी एल, तो 3L। अब एल की वैल्यू हमें 20 दे रखी थी, तो नई लंबाई होगी 3 गुना 20 60 मीटर नई लंबाई हो गई हमारी। तो एल डैश आ गया 60 मीटर। तो न्यू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए डैश इज इक्वल टू a/3, और a/3 में अगर हम a को देखें तो a की वैल्यू दे रखी है 4, तो 4 इंटू 10⁻⁻4, तो a एरिया है और डिवाइड बाय 3 कर देंगे। तो माना नया काट क्षेत्रफल है ए डैश, जो कि होगा 4/3 गुना 10⁻⁻4 मीटर का स्क्वायर। ठीक है, तो ये नया क्षेत्रफल आ गया। तो लेट न्यू रेजिस्टेंस ऑफ द वायर बी आर डैश, माना तार का नया प्रतिरोध आर डैश है, तो हम जानते हैं कि आर डैश कैसे निकाला जाएगा, तो रो इज इक्वल्स टू आर डैश ए डैश अपॉन एल डैश बन जाएगा। तो रो इज इक्वल टू आर डैश ए डैश अपॉन एल डैश, तो रो इज इक्वल टू आर डैश, ए का मान हो जाएगा 4/3 गुना 10⁻⁻4 और एल डैश का मान है 60, तो हमारा रो बन गया 4 गुना 10⁻⁻4 60 इंटू 3 आर डैश। ठीक है, तो आर डैश का मान निकालना है। अब रो को हमने इक्वेशन नंबर फर्स्ट से लगा दिया, पहले समीकरण से रो का मान लगा देते हैं। ठीक है, रो की वैल्यू क्या है, रो की वैल्यू हमें यहाँ पर दे रखी है, देखो 0.8 इंटू 10⁻⁻4 ओम मीटर। ये हमें क्या दिया था, यहाँ से हमने पहले रेजिस्टिविटी का मान निकाल लिया था, यानी कि हमने यहाँ से प्रतिरोधकता निकाल ली थी। तो ये रो 0.8 इंटू 10⁻⁻4 को हम कहाँ लगा देंगे, यहाँ पर लगा देंगे नए वाले फॉर्मूले में, या आप कह सकते हो नई, जब नई हमें केस दे रखा है उसमें हमने लगा दिया। तो रो की जगह आ जाएगा 0.8 इंटू 10⁻⁻4, आर डैश की जगह हमारा आर डैश 4/3 इंटू 10⁻⁻4/60, तो 4/3 ऐसे ही आ जाएगा। यहाँ पे 10⁻⁻4 तो उसके साथ था ही और नीचे 60 था। गणित कहती है जिसका मान निकालना है, यानी कि आर डैश का मान निकालना है, ऐसे अकेला छोड़ा तो 60 इंटू 3 ऊपर मल्टीप्लाई होके गया, तो 0.8 10⁻⁻4 60 चला गया ऊपर और 3 भी चला गया ऊपर, 4 आ जाएगा नीचे और 10⁻⁻4 भी आ जाएगा नीचे। अब ये 10⁻⁻4 एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, तो वैल्यू है 0.8, पॉइंट हटेगा नीचे 10 आएगा, तो 0 से 0 कैंसिल हो गया, तो 8 बचा, 6 बचा, 3 बचा, नीचे बचा 4, तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, तो यहाँ आ जाएगा 2 गुणा 6 गुणा 3, तो 6 दूनी 12 और 12 3 36, यहाँ से कर सकते हो 2 6 12 12 3 36, तो 36 ओम हमारा फाइनल प्रतिरोध या फाइनल हमारा अंतिम उत्तर आ जाएगा, फाइनल रेजिस्टेंस आ जाएगा। तो हम बोलेंगे फाइनल कि द न्यू रेजिस्टेंस ऑफ द वायर इज 36 ओम, तार का नया प्रतिरोध 3 गुना खींचने के बाद कितना हो गया, 36 ओम हो गया। तो ये थे बेसिक्स की कहानी। अब नेक्स्ट क्लास में बात करने वाले हैं हम आगे और टॉपिक्स पर। तो आज की क्लास में इतना ही। आईसीटी वर्चुअल क्लासेज में जुड़ने के लिए धन्यवाद।